नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका लॉरेंस मैथ्स 2.0 में। आज का टॉपिक है भारत का एक परिचय। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आइए इस टॉपिक में हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन का, जिसमें आपके एग्ज़ाम प्रीवियस आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज हम बात करते हैं भारत के एक परिचय के बारे में। आप इससे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे उपलब्ध रहे। और कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो आप बेल आइकन को दबाए रहिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। आइए बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में कितना है? परसेंटेज में 2.42%। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बना था। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है। ये 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। सबसे बड़ी जनजाति भारत का कौन सा है? गोंड है, जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान किसवां है? 7वां है। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कैसा? दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना परसेंट करता है? 17.5%। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालुंगा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक, गुजरात में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक, जो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी नोक कौन सा है? केप कमोरिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। द्वीपों की कुल संख्या कितना है? द्वीपों की कुल संख्या 247 है। 204 जो है बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है हमारा भारत का। तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है?
7516.5 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये 26 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, भारतीय मानक समय है। 27 नंबर क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कहाँ से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? 5.5 घंटा। ये भी VVI क्वेश्चन है, एग्जाम प्रीव्यू से बहुत एक बार पूछा गया है। राज्यों की कुल संख्या अभी हाल फिलहाल में कितना हो गया है? 28 हो गया है। 29 पहले था, अभी जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई बढ़ के, और राज्य की संख्या 28 हो गई। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या पहले 7 थी, अभी बढ़ के 7 + 2 बराबर 9 हो गई। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है? समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाली राज्यों की संख्या कितना है? 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है? 12 समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है, या 12 नॉटिकल मील भी बोल सकते हैं। 12 नॉटिकल मील यानी एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनच्छादित राज्य, मतलब वन में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वनच्छादित राज्य, सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम, जो मेघालय में पड़ता है। न्यूनतम वर्षा होती है लेह, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली है, जो राजस्थान में पड़ती है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, जो एक वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जो पुराना नाम नेक जेफ का था। नेक जेफ का। भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, जो पुराना नाम इसका था नेफा। थैंक यू। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर उपलब्ध रहे। धन्यवाद।